हेलो दोस्तों, और फिर से मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। इसके पहले भी मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन कह रहा, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। कौन सी संयुक्त क्रिया है? नित्य बोधक, अनुमानित बोधक, अवकाश बोधक या फिर समाप्ति बोधक। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का आ चुका होगा और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया। वही अनुमानित बोधक संयुक्त क्रिया की बात करूं तो मैं कहूं, मुझे मंदिर जाने दो, मुझे मंदिर जाने दो, मंदिर जाने दो, जाने दो। ठीक है। आप समाप्ति बोधक की बात करूं अगर, तो राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सभी ऑप्शन को देखते चलता है। आपका नित्य बोधक पेड़ बढ़ता गया, अनुमानित बोधक मुझे मंदिर जाने दो, और समाप्ति बोधक क्या होगा? राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? टिप्स भिड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टिप्स भिड़ाना। आजकल लोग छोटी छोटी कामों के लिए नेताओं से टिप्स भिड़ाते हैं। ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका होगा, वाक्य प्रयोग मैंने बता दिया। ठीक है। सिफारिश करना क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, सिफारिश करना। टिप्स भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? सिफारिश करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? इस वाक्य के रिक्त स्थानों पर रेखांकित शब्दों का विलोम बताना है। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं से सूखा पड़ता है। अतिवृष्टि, अति मतलब होता है अधिक, वृष्टि जहां बहुत अधिक बारिश हो, बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो तो क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। तो सूखा किसके कारण होता है? क्या होता है? अनावृष्टि। जहां बारिश ना हो, अनावृष्टि, बरसात ना के बराबर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। तो वहां से क्या होगा? उसके कारण से सूखा पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची का प्रयोग हुआ? उत्कंठा का अर्थ क्या होता है? ठीक है। रग में उत्साह की कमी थी, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया, या फिर नेहा श्रेष्ठ गायिका है। उत्कंठा का पर्यायवाची जिसको पता होगा दोस्तों वही कर पाएगा, अन्यथा दूसरा नहीं कर पाएगा। तो उत्कंठा क्या होता है? जो अंदर की चाह होता है, चाह, चाय पीने वाला नहीं, अंदर की चाहत जिसे बोलते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। उत्सुकता होता है या फिर लालसा होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम उत्कंठा बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी लालसा। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? लालसा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? लड़कियों, क्या कह, सॉरी दोस्तों, लकड़ियों का समूह, समूह के बदले प्रयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। समूह के बदले क्या होगा? गट्ठर होगा, रेवण होगा, टुकड़ा होगा या फिर ढेर होगा? फटाफट बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन का सही हो रहा है। ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट अगर 20-25 मान लेते हैं, जितना 2023-2024 का प्रीवियस से क्वेश्चन हुए हैं, तो यकीन मानिए आपको अनुमान लग जाएगा कि हम कितना नंबर करके आएंगे। चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी का हो, अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस सेट मारिए। और प्रैक्टिस सेट में क्या? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे कबाड़ प्रैक्टिस सेट मिल जा रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये आंख खोल लेगा कि हाँ, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और अक्सर आप देखेंगे हूबहू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो कई सारे फायदे हैं। बाकी अगर ये सब हो जाए तब आप अदर मार्केट से बुक ला के सॉल्व कीजिए, लेकिन सबसे पहले प्रीवियस ईयर। लकड़ियों का समूह क्या कहलाएगा? बहुत सिंपल सी बात है। लकड़ियों का समूह क्या बोलते हैं? हम गट्ठर बोलते हैं। लकड़ियों का समूह क्या बोलते हैं? हम गट्ठर बोलते हैं। रेवड़ किसे बोलते हैं?
भेड़ और बकरियों का जो झुंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेवड़ बोलते हैं। टुकड़ा पता होगा, ढेर पता ही होगा आप लोग को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। बाबू बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। घोर मतलब क्या होता है? घोर अत्याचार थोड़ी हम करने जा रहे हैं भाई। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है तो क्या होगा बाबू? घोर मतलब क्या होता है? घनिष्ठ, या फिर कह सकते हैं इसमें कह रहा है क्या जीवन साहित्य का संबंध, क्या त्रुटि है? तो त्रुटि क्या बाबू? घोर। इसके स्थान पे क्या कहेगा? आप कहो जाए घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ। समझ आ गया? तो घनिष्ठ नहीं दिया है यानी ये गलती है, घोर। आगे क्वेश्चन नंबर, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी क्या करते हैं? देखकर इलाज करते हैं। नारी, नाड़ी, नीर या फिर नीर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका? नारी, नाड़ी, नीर और नीर। तो नारी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? महिला होता है। क्या होता है? महिला होता है, महिला होता है। नाड़ी का अर्थ क्या होता है? रक्त वाहिनी, जो नलिका होती है, जो रक्त बहता है, रक्त जिसमें बहता है उसे बोलते हैं नाड़ी बोलते हैं। तो वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। लेकिन नीर का अर्थ सबको पता होगा, जल होता है, जल होता है। और नीर का अर्थ क्या होता है? घोंसला होता है। क्या होता है दोस्तों? घोंसला होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करते हैं उसके लिए क्या कहा जाएगा? भाई सिंपल, शिक्षक। इससे आसान क्वेश्चन हो ही क्या सकता है। 10 नंबर देखिए। निम्नलिखित वाक्यों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनना जो कहा न जा सके। अब इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है। जो कहा न जा सके, बताइएगा। जो कहा न जा सके उसे बोलते हैं अकथ्य। क्या बोलते हैं? अकथ्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम किस काम के हो? मुहावरे के दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो? कोल्हू का बैल, कूप मंडूक, किस मर्ज की दवा या फिर कोढ़ में खाज? कोढ़ में खाज बताएगा। इसका आंसर जरूर बताएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। काफी आसान क्वेश्चन है और चारों ऑप्शन को देखते चलिए। चारों ऑप्शन को देखते चलिए तभी आपका हिंदी मजबूत होगा। एक ऑप्शन से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या होगा? तुम किस काम के हो? क्या लोग कहते हैं? अगर डॉक्टर हो के भी तुम मरीज का इलाज नहीं कर रहे हो, तुम क्या हो? तुम किस मर्ज की दवा हो? तुम किस मर्ज की दवा हो? यानी क्या होता है? तुम किस काम को हो का अर्थ क्या होगा? तुम किस मर्ज की दवा हो। कोल्हू का बैल निरंतर काम करता जो व्यक्ति, उसे बोलते हैं निरंतर काम करने वाले मनुष्य को कोल्हू का बैल कहते हैं। कूप मंडूक सीमित ज्ञान या अल्प ज्ञान, और कोढ़ में खाज दुख में ही दुख आ जाना। समझ आ गया? ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्या है? शरीर का कोई भाग वाक्य के लिए उचित शब्द चुनिए। शरीर का कोई भाग उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कह रहा है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, इसमें से क्या गलती है? उपदेश तो बिल्कुल सही है, दिया बिल्कुल सही है, भाषा में गलती है बिल्कुल सही है। पाली जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका पाली लिखते कैसे हैं? तो पाली हम ऐसे लिखते हैं, यानी पाली क्या है? त्रुटिपूर्ण है। पाली क्या है? त्रुटिपूर्ण है। तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। पाली शब्द क्या है? त्रुटि है। ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है। करण खाने बीच मिठाई लाया, इससे आसान हो सकता है। करण खाने बीच मिठाई लाया। उपयुक्त वाक्यों में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो खाने बीच मिठाई लाया गलत भाई,
तो सीधे सीधे गलत है। कौन सही होगा? कर्ण खाने साथ मिठाई लाया, गलत है। कर्ण खाने की मिठाई लाया, गलत है। कर्ण खाने के बाद मिठाई लाया, ये भी गलत है। कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, ये बिल्कुल सही है। और कारक संबंधी शुद्धियां है। कारक की बात करूं तो ये संप्रदान कारक है। कौन सा कारण? जब कहीं देने की बात होती है तो संप्रदान कारक होता है, जब कहीं अलगाव की बात होती है अपदान कारक होता है, और जब कहीं पर किसी की वस्तु रखने की बात हो जाए, छत पर बिल्ली है या ठीक है, या फिर पेड़ पर बंदर है, गिलास में पानी है, तो ये अधिकरण कारक होता है। तो ये कारक संबंधी गलतियां हैं। और इसका सही अर्थ क्या होगा? कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, यानी ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है? 15 नंबर, सुनैना खाना खा रही है। उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य, वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा? भाववाच्य ज्ञात करना। भाववाच्य क्या होता है? जैसे मैं कहूं अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मुझसे रोया नहीं जाता, ठीक है, अब मुझसे कहा नहीं जाता, ये सभी भाववाच्य होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के, कर्मवाच्य, कर्म देखिए पहला क्या होता है आपका? कृतवाच्य होता है। क्या होता है हमारा? कृतवाच्य होता है। दूसरा क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। अच्छा, तीसरा क्या होता है? भाववाच्य होता है। भाववाच्य होता है। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा भाववाच्य है? बहुत सिंपल सी बात है। तो सुनैना से खाना नहीं खाया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा क्या दोस्तों? भाववाच्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि 5 नंबर का आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में फिक्स है, पूछता ही पूछता है। ठीक है, 5 नंबर का आपको देगा ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहीं पे जो इसका जो ये चीज जो जिस सब्जेक्ट जिस बंदे का अगर वीक है ना, वो जान लीजिए हिंदी में कभी अच्छा इसको ला ही नहीं सकता। ठीक है, पढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मैत्री यानी जो मित्रता होता है, भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता है। अब जब मित्रता सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की बात कर रहा है तो क्या होगा? नकारात्मक, निम्न, उच्च या फिर माध्यम, किस वर्ग का है बाबू? तो हो जाएगा आपका सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। आपका सकारात्मक तथा नकारात्मक होगा, अरे भाई कब्बो नहीं होगा, निम्न होगा कब्बो नहीं होगा, मध्यम होगा कब्बो नहीं होगा। तो आप ऑप्शन को काट भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। मित्रता ऐसा उपहार है जो गरीबों को, सबको, अमीरों को या फिर भाग्यशाली को प्राप्त होता है। देखिए सच्ची मित्रता की बात कर रहा है यहाँ पे, तो सच्ची मित्रता वास्तव में भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना है? सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो खुशी, क्या हो, उत्साह, भलाई या फिर पश्चाताप, क्या होगा? तो सच्ची मित्र वास्तव में वही होता है दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को कम दिखाई देता होगा। ठीक है, सच्ची मित्रता वही होता है जिसको करने के बाद हमें पश्चाताप बिल्कुल ना हो। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिए। ठीक है, जब भी हमारी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, अच्छा ठीक है, अब देखिएगा, जब भी हमारी ऐसे कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है तो ऐसी आदत में ही भलाई है। क्या करने भाई? अगर मैं कोई वर्क कर रहा हूं, मुझसे किसी को बुरा हो रहा है, फील हो रहा है, ऐसे कोई मेरी ऐसी आदत है जिसके कारण किसी को कष्ट हो रहा है, तो उस आदत को क्या करेंगे भाई? छोड़ ही देना सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, दिखाने में, गिनाने में, छोड़ने फिर अपनाने में, भाई छोड़ देंगे इसी काम को। समझ आ गया? तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही। इससे आसान गद्यांश आपको हो ही नहीं सकता, मतलब रिक्त स्थान भरने के लिए हो ही नहीं सकता इससे आसान। आगे चलते हैं। मनुष्य तो प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य कैसा? भयानक है, परेशान है, दिखावा है, सामाजिक। तो मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। तो ये थे लगभग 20 क्वेश्चन जो कि हमने लिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।